नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नई सरकार चुनी जा चुकी है। 24 तारीख से संसद में नया सत्र शुरू होने जा रहा है, जहां पे चुने गए नए सांसदों का शपथ दिलाई जाएगी और नए सांसदों को बंगले भी अलॉट होंगे। इसी क्रम में पिछली सरकार में कुछ मंत्री थे जो चुनाव हार गए और अब उन्हें नोटिस जारी करके कहा गया है कि उन्हें बंगले खाली करने हैं। कौन कौन से वो मंत्री थे, कई बड़े नाम भी उसमें हैं, क्या विभाग उनके पास थे, वो वोट हारे, कितने वोटों से हारे, ऐसी तमाम चीज़ों पर जानकारी आपके लिए लेकर आए हम लोग। हमारे साथ हैं हमारे साथी अभिनव पांडे। अभिनव, क्या अपडेट्स आ रहे हैं इस पूरे मामले में, क्या है जानकारी? देखिए, अपडेट ये है कि मंत्री जी लोगों को बंगला खाली करने का आदेश जो है वो सूत्रों के मुताबिक, जो आज तक के सोर्सेज हैं, खासकर कि हिमांशु मिश्रा जो पॉलिटिकल एडिटर हैं वहाँ के, उनके सोर्सेज के मुताबिक 17 मंत्रियों को जो है सरकारी बंगला खाली करने के लिए 11 जुलाई तक का नोटिस दिया गया। शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाला डायरेक्टर ऑफ स्टेट जो ये नोटिस जारी करता है, उसने नोटिस जारी किया है। अब उसमें बहुत सारे मंत्रियों के नाम आप जानते होंगे, स्वाभाविक है। उसमें कई बड़े मंत्री जैसे आर.के. सिंह, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे, संजीव बालियान, राजीव चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी, अजय मिश्रा टेनी, वी मुरलीधरन, सुभाष सरकार, सांध्वी निरंजन ज्योति, ये तमाम नाम है। मैं बारी बारी से सबके बारे में बता दूंगा। लेकिन देखिए क्या होता है कि जो बंगलों और फ्लैट की कैटेगरी होती है, अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे जो फर्स्ट टाइम एमपी रहेगा तो उसको फ्लैट मिलेगा, हो सकता है। और सेकेंड टर्म, 2 टर्म के एमपी रहते हैं तो उनको भी बड़ा फ्लैट या फिर चांसेस होते हैं। जिन बंगले ज़्यादातर उन सांसदों को मिलते हैं जो 3-4 टर्म के ज़्यादा सीनियर सांसद होते हैं। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर बनता है तो फिर उसको फ्लैट नहीं मिलता, उसको बंगला ही मिलता है। और उसमें भी कई टाइप के बंगले होते हैं, तो उनके कद और पद के हिसाब से वो बंगले अलॉट किए जाते हैं। लेकिन हाँ, बताइए। अभी जिन मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, जो पिछली बार सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री थे और इस बार चुनाव वो हार भी गए और जिनसे बंगले खाली करने के लिए कहा गया है, अगर उनसे एक एक के बारे में अगर मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँ कि किस किस के बारे में, तो अगर हम शुरुआत करें आर.के. सिंह से। आर.के. सिंह देखिए, पिछली सरकार में बिजली मंत्री थे। इस बार जो है ये आरा सीट से ये चुनाव लड़ रहे थे। पिछली बार भी आरा से ही सांसद थे। ये जैसे जब बहुत तमाम लोगों से बात की जा रही थी बिहार के, तो कोई इतना इस सीट को कांटे की टक्कर में नहीं मान रहा था, या इतना ये आरा का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्लस वहाँ के कुछ पॉलिटिकल जानकारों के लिए भी अप्रत्याशित था। तो अब इनका बंगला खाली करना पड़ेगा इनको। इनके अलावा अगर अगले मंत्री की हम बात करें तो अर्जुन मुंडा का नाम उसमें आ रहा है। देखिए, अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर थे एक टाइम पे। फिर उसके बाद जब नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री जो थे, जब वो चले गए विधानसभा में, विधानसभा जीता और स्पीकर बन गए मध्य प्रदेश के, तो कृषि मंत्री का प्रभार भी अर्जुन मुंडा के पास आ गया था। इस बार खूंटी, झारखंड की एक सीट है खूंटी, वहाँ से ये लोकसभा सांसद थे अर्जुन मुंडा। वहाँ से इनको कालीचरण मुंडा ने करीब 1,49,000 वोटों से हराया। बड़ी हार है, बहुत बड़ी हार थी। पिछली बार भी बहुत गिरते पड़ते जीते थे चुनाव, 10-1 हज़ार के अल्ले पल्ले जीत हुई थी। लेकिन इस बार वो कसर ज़्यादा अंतर से पूरी हुई और वो बड़ी हार इनको मिली, तो इनको भी अपना बंगला खाली करना पड़ेगा। अगला नाम महेंद्र नाथ पांडे का भी इसमें आ रहा है। हाँ, ये हमारे पड़ोस के हैं, ये चंदौली से आते हैं। चंदौली में से पिछली बार भी ये बहुत कम अंतर से चुनाव जीते थे। इस बार भी बहुत कम अंतर से चुनाव हारे हैं, लेकिन जितने अंतर से पिछली बार जीते थे उससे दोगुने अंतर से हारे हैं। हैवी इंडस्ट्री का मंत्रालय इनके पास था। महेंद्र नाथ पांडे को बीरेन्द्र सिंह ने, समाजवादी पार्टी के, ये उत्तर प्रदेश की एक सीट है चंदौली, बनारस के बगल में पड़ती है, वहाँ से इनको हराया गया है। पिछली बार ये 10,000 के आसपास से जीते थे, इस बार 21,000 के करीब वोटों से हारे हैं। जी, काफ़ी करीबी हार भी इसको कह सकते हैं। अगला नाम बड़ा नाम है स्मृति ईरानी का। सबसे ज़्यादा चर्चित, बहुचर्चित नाम स्मृति ईरानी की सीट की बहुत चर्चा थी। हम लोग चुनाव में वहाँ पे मैं कवर करने भी गया था। पिछली चुनाव में राहुल गांधी को वो हराकर जाइंट किलर के तौर पर उभर कर सामने आई, उनको मंत्रालय दिया गया। इस बार उनको जो है के.एल. शर्मा ने जाइंट किलर के तौर पर हराया। कांग्रेस पार्टी ने इस बार गांधी परिवार से किसी को ना लड़ाने का फैसला किया, बल्कि ये मैसेजिंग देने की कोशिश की कि हम अपने कार्यकर्ता को आपके खिलाफ लड़ाएंगे। और के.एल. शर्मा लगातार अमेठी में काम करते रहे हैं और उसका रिजल्ट में दिखा। 1,67,000 के करीब अंतरों से महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा और अब इनको भी बंगला खाली करना पड़ेगा। और ये जो है एक दिलचस्प
आंकड़ा जो है वो मुजफ्फरनगर से भी था। संजीव बालियान भी मिनिस्टर थे। संजीव बालियान जो है हरेंद्र मलिक के हाथों से ये भी करीबी मुकाबले में हार गए थे 24,000 के अंतर से। तो इनको भी अपना बंगला खाली करना पड़ेगा। और अगला नाम राजीव चंद्रशेखर का भी सामने आ रहा है। राजीव शायद नोटिस जारी हुआ है। जी, राजीव चंद्रशेखर, ये सब सोर्सेज के हवाले से, लेकिन जिन मंत्रियों के नाम हैं जिनके जा सकते हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर आईटी मिनिस्टर थे और तिरुवनंतपुरम सीट से चुनाव लड़े और वहाँ से इस बार भी लगातार दूसरी बार शशि थरूर के हाथों, इस बार हार का अंतर कम हुआ लेकिन शशि थरूर के हाथों 16,000 के मार्जिन से चुनाव हार नहीं निकाल पाए। राज्यसभा से थे, राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो गया है, तो इस वक्त जो है उन्होंने उनको ये बंगला जाहिर तौर पे जो, क्योंकि अभी मिनिस्टर जो दूसरे बनेंगे ना उनको ये बंगले मिलेंगे, ऐसा नहीं किसी और को मिलेगा। ये जैसे ये बंगले मिनिस्टर्स के लिए जो पहले से अलॉटेड है कि भाई ये टाइप ए टाइप बी का बंगला है, तो वो बंगले अगर मिनिस्टर्स के लिए अलॉट है तो जो नए मिनिस्टर बनेंगे इनकी जगह उनको मिल सकते हैं। तो राजीव चंद्रशेखर इसमें इस लिस्ट में उनका भी नाम है। नहीं है। एक और हाई प्रोफाइल सीट थी बाड़मेर की, वहाँ से कैलाश चौधरी चुनाव हार गए बीजेपी के। हार नहीं गए, वो तीसरे नंबर पर रहे। कृषि राज्य मंत्री थे और वो दावा कर रहे थे हमारे इंटरव्यू में कि किसानों की आय दुगनी हो गई उनके इलाकों में, लेकिन किसानों और तमाम जो जाति फैक्टर ने उनकी हार को 3 गुना बना दिया, 2 गुने के बजाय, क्योंकि वो पिछली बार चुनाव जीते थे। इस बार वहाँ से उम्मीदवार राम कांग्रेस के करीब 1 लाख वोटों से ज़्यादा के अंतर से चुनाव जीते। रविंद्र सिंह भाटी दूसरे नंबर पर रहे, 6.25 लाख करीब वोट मिले, और कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर रहे। बीजेपी के लिए काफ़ी हैरान करने वाला भी था कि तीसरे नंबर पर, नहीं, कोई हैरान कर देने वाला नहीं था। जिनको हैरान होना है वो हैरान हो, लेकिन ये जब हम ग्राउंड पे भी घूम रहे थे तो ये प्रत्याशित था कि ऐसा ही होगा नतीजों में। बल्कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, उनकी ज़मानत बच गई। अगर 1% और वोट कम मिलता तो ज़मानत जब्त हो सकती थी। जी, देखिए इस तरीके की बातें भी करनी पड़ती हैं कई बार। अजय मिश्रा टेनी, उत्कर्ष वर्मा ने इनको हराया। ये गृह राज्य मंत्री थे। इनका बहुत चर्चित व्यक्ति, बहुत चर्चित नाम। इनके बेटे के ऊपर किसानों को थार से कुचलने का आरोप था और इनके बेटे अभी जेल में भी हैं। उत्कर्ष वर्मा ने इनको 34,000 के अंतर से, करीबी अंतर से हराया। ये वो सीटें थी जिसको भारतीय जनता पार्टी बहुत सेफ और बहुत सुरक्षित मान के चल रही थी कि नहीं ये तो जीतेंगे ही, लेकिन यहाँ पे अच्छा कास्ट कॉम्बिनेशन और मुद्दों की राजनीति से, प्लस इनके खिलाफ व्यक्तिगत नाराज़गी भी थी जिसका नुकसान इनको चुनाव में हुआ। और ये इनको बंगला निश्चित तौर पे खाली करना पड़ेगा। ये अमित शाह के साथ फ्रेम में नज़र आते थे क्योंकि ये गृह राज्य मंत्री थे, गृह मंत्री के साथ, लेकिन अब नहीं नज़र आएंगे। वी मुरलीधरन अगला नाम है। केरल के अंतिगल सीट से इन्होंने इस बार चुनाव लड़ा था। ये विदेश राज्य मंत्री थे और पिछली बार इनको जो है बनाया गया था, लेकिन ये चुनाव तो तब भी नहीं जीते थे, इनको राज्यसभा के रास्ते ले आया गया था, लेकिन इस बार इनको अंतिगल से लड़ाया गया। ये तीसरे नंबर पर है, तो इनको भी जाना होगा बंगला छोड़ करके। निशित प्रामाणिक ये भी गृह राज्य मंत्री थे, कूच बिहार से चुनाव जीतते रहे थे। इस बार जो है इनको टीएमसी के जगदीश चंद्र वर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं जो अब सांसद हो चुके हैं। उन्होंने करीब 39,000 वोटों से इनको चुनाव हरा दिया। वो भी तब जब, अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल का नक्शा, कि ऊपर की सारी सीटें, लगभग सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, जो पश्चिम बंगाल का ऊपरी हिस्सा है, लेकिन ये इकलौते ऐसे हैं जो हार गए। ये दार्जिलिंग के और इसके आसपास की सीट है, कूच बिहार, वहाँ से चुनाव लड़ते थे। सुभाष सरकार का भी नाम आ रहा है। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री, ये बांकुड़ा से जीत कर आए थे। बांकुड़ा में अब की बार इनको टीएमसी के अरूप चक्रवर्ती ने चुनाव हराया, तो इनको भी जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो एक बड़ा अहम नाम है वो साध्वी निरंजन ज्योति का है। वो फतेहपुर से चुनाव लड़ती थी, ग्रामीण राज्य मंत्री थी, और उनको इस बार समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल ने हराया। वही नरेश उत्तम पटेल जो अध्यक्ष थे, समाजवादी पार्टी के स्टेट के अध्यक्ष थे, राज्य अध्यक्ष थे। उनको लास्ट टाइम पे टिकट दिया गया और कमाल का चुनाव लड़ा। कांटे की सीट बताई जा रही थी, लेकिन लोग कहते थे कि मिनिस्टर हैं, जीत जाएंगी। बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे सरकार में होने और सत्ता में होने का, लेकिन वो नतीजों में नहीं दिखा। नरेश उत्तम पटेल सांसद बन गए हैं और मंत्री जी को बंगला खाली करना पड़ सकता है। 33,000 वोटों से जीते जी। अगला नाम राव साहब दानवे। ये बहुत चर्चित, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। राव साहब दानवे बहुत सीनियर लीडर हैं, 70 बरस के करीब इनकी उम्र है। महाराष्ट्र के बहुत ही बीजेपी के सीनियर लीडर्स में इनकी गिनती होती है। ये 1999 से लगातार महाराष्ट्र की जालना सीट से सांसद थे और
इस बार इनको जो है, ये ऐसा माना जा रहा था कि नहीं राव साहब दानवे तो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन बड़े अंतर से चुनाव हारे हैं। कांग्रेस के कल्याण काले ने उनको 1 लाख वोटों से हराया। रेल राज्य मंत्री थे और जालना ऐसी सीट है महाराष्ट्र की, आप देखेंगे उस सीट पे थोड़ा सा नीचे आने बीच में पड़ता है महाराष्ट्र का नक्शे में, आप देखेंगे तो औरंगाबाद के आसपास। तो ये जो सीट है ये 1996 से भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 1996 के बाद अब जाके बीजेपी ये सीट हारी है। 28 साल तक बीजेपी। जी, अब जाके बीजेपी हारी है और बीजेपी हारी है, राव साहब दानवे हारे हैं, मंत्री जी को बंगला खाली करना पड़ेगा। अगली सीट मोहनलालगंज की भी है जहां से कौशल किशोर थे। हाँ, कौशल किशोर यूपी के एक चर्चित चेहरों में से एक, जिन्होंने कोविड टाइम पे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, तब भी खूब चर्चा हुई थी। कौशल किशोर मोहनलालगंज सीट से सांसद थे, स्टेट अर्बन अफेयर मिनिस्टर थे। इनको इस बार सपा के आर के चौधरी ने चुनाव हराया है और ये मोहनलालगंज जो सीट है, आप देखेंगे जो लखनऊ के इर्द गिर्द का इलाका है, आसपास का, वो इलाका पूरा मोहनलालगंज कहा जाता है। लखनऊ की सीट अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो बहुत छोटी है, मोहनलालगंज की सीट बड़ी है और वो एक लखनऊ की सीट के पीछे इर्द गिर्द गोला बनाती है। तो उस सीट से कौशल किशोर चुनाव हारे हैं, इनको भी बंगला खाली करना पड़ेगा। अगला नाम जो है वो है भानु प्रताप वर्मा का। भानु प्रताप वर्मा ये बुंदेलखंड की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरा, ये जालौन की सीट से सांसद थे। जालौन जो है चर्चित सीट है और वहाँ से बुंदेलखंड इधर अगर आप कानपुर से जाएंगे तो नज़दीक पड़ता है। वहाँ से इस बार उनको नारायण दास अहिरवार ने 50,000 के ज़्यादा वोटों से हराया। स्टेट माइक्रो स्मॉल मिनिस्ट्री थी इनके पास और इस बार ये हार गए हैं। बुंदेलखंड में जो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी, बांदा, हमीरपुर और जालौन। तो और अगर फतेहपुर को भी आप बुंदेलखंड का थोड़ा फतेहपुर से शुरू हो जाता है माना जाता है, तो वहाँ से राव साहब दानवे भानु प्रताप वर्मा चुनाव हार गए। इसके अलावा कपिल पाटिल हैं, पंचायती राज्य मंत्री थे, एनसीपी के सुरेश जी मात्रे ने उनको भिवंडी से हराया। भिवंडी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। ये भिवंडी में जो मुस्लिम आबादी ठीक ठाक संख्या में है और अच्छा यहाँ कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन पिछली 2 बार से भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत रही थी, इस बार यहाँ हारी है। भगवंत खुबा ये कुछ ऐसे मिनिस्टर हैं, मतलब इनके इलाके के बाहर ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं आते क्योंकि स्टेट मिनिस्टर थे और बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में भी नहीं रहे। तो इसमें से एक हैं भगवंत खुबा, केमिकल फर्टिलाइजर राज्य मंत्री थे। कांग्रेस के सागर ईश्वर ने इनको 1.25 लाख वोटों से हराया। ये कर्नाटक की बीडर सीट से चुन के आए थे। इसके अलावा भारती पवार स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी, ये महाराष्ट्र की डिंडोरी सीट से चुनकर आई थी। एक टाइम पे ट्राइबल स्टेट मिनिस्टर भी थी। तो इनको इस बार भास्कर मुरलीधरन ने 1 लाख से ज़्यादा अंतर से हराया है। तो ये कुल उन मिनिस्टर्स की लिस्ट है जिनको अगर ये नोटिस जारी हो रखा है तो नोटिस जारी होने के बाद बंगला खाली करना पड़ेगा। बंगला खाली करने की तस्वीरें कई बार चर्चा में रहती हैं, अगर जब उसके वीडियोज़ आ जाते हैं। जब रामविलास पासवान के बेटे रामविलास पासवान जी का बंगला खाली कराया गया था तो उस तस्वीर की भी बड़ी चर्चा हुई थी। बीच में राहुल गांधी की सदस्यता गई थी, तब भी राहुल गांधी को बंगला खाली करना पड़ा था, तब भी उसकी खूब चर्चा हुई थी। तो मंत्रियों अखिलेश यादव ने भी बंगला खाली किया था। हाँ, जब भी वो तो खैर वो तो राज्य की बात है, सेंट्रल की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब भी बंगले खाली होते हैं तो अपने आप में एक समाचार तो बनता ही है, न्यूज़ तो बनता ही है। इस बार इनके बंगले खाली हो रहे हैं, हर बार किसी न किसी के बंगले खाली होते हैं, यही चुनाव है। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि ये सब किराएदार हैं, ज़ाती मकान नहीं है। ये लोकतंत्र है, जनता जिसको चुन के भेजती है उसको बंगला मिलता है, जिसको नहीं चुनती उसका बंगला छिन जाता है। बिल्कुल। 11 जुलाई तक की डेडलाइन जो पता चल रही है खबरों के हवाले से कि तब तक बंगले खाली करने होंगे। जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी जानकारी नई मिलती है वो भी आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। ललन टॉप देखते रहिए। बाकी सभी खबरों के लिए शुक्रिया।